क्या गो लुकिज्म के टॉप फाइटरों में सबसे ज्यादा वीक है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लुकिज्म फैंस के मन में काफी आता रहता है। एंड आज के वीडियो में हम फुल डिटेल में जानेंगे कि आखिर हमारा वेपन मास्टर गो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड क्या वो सच में कमजोर है। सो लेट्स बिगिन। मास्टरीज ऑफ गो। लुकिज्म में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक या दो फील्ड्स पे मास्टरी की है, पर कुछ लेजेंड्स ऐसे भी है जिन्होंने 3 या 4 फील्ड्स पे भी मास्टरी की है, जैसे जेम्स ली, गन, टॉम ली, एसेक्ट्रा। एंड मेरे ख्याल से गो भी इस लिस्ट में आता है जिसने 3 फील्ड्स पे मास्टरी की है। गो ने स्पीड, टेक्निक और स्ट्रेंथ पे मास्टरी की है एंड गो अपनी इन मास्टरीज को फाइट में काफी अच्छी तरीके से यूज करता है। इनफैक्ट अपनी मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक को और इनहेंस करने के लिए वो स्पीड और टेक्निक मास्टरी को भी यूज करता है। बाकी तो हम जानते ही है कि गो की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, एज कैरेक्टर्स लाइक गन एंड पेचन जो के अटैक्स को भी वो इजीली झेल लेता है। वेपन जीनियस। गो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बॉर्न फाइटिंग जीनियस के साथ साथ एक ऐसा बंदा है जिसके पास नेचुरल टैलेंट्स की भरमार है। इनफैक्ट गो किम पूरे लुकिज्म में वेपन जीनियस के नाम से ही जाना जाता है। राइटफुली सो बंदा ये टाइटल डिजर्व भी करता है, क्योंकि चाहे वो एक चॉपस्टिक हो या पेन, अगर कोई भी चीज गो के हाथ में आ जाती ना तो वो एक डेडली वेपन बन जाती है। गो ने पूरे लुकिज्म में जिस तरह की वेपन मास्टरी की है और किसी कैरेक्टर ने नहीं की है, पर हमें गो की रियल स्ट्रेंथ तब देखने को मिलती है जब वो स्वॉर्ड्स को यूज करता है। एंड भाई साहब, जब गो स्वॉर्ड पकड़ता है तो नियरली इनविंसिबल हो जाता है एंड इसलिए उसे पूरे पीटीजे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। फाइटिंग टेक्निक ऑफ गो। गो की मेन फाइटिंग टेक्निक है मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल अटैक्स, जो पूरे लुकिज्म की काफी एंशिएंट और डेडली टेक्निक मानी जाती है। एंड इस टेक्निक को पूरी पीटीजे यूनिवर्स में गो ही सबसे अच्छे तरीके से यूज करता है। जब इन टेक्निक्स को गो अपने नेचुरल टैलेंट के साथ मिलाता है तभी ये टेक्निक्स की फुल पावर हमें देखने को मिलती है। साथ में गो फेंसिंग और भी डिफरेंट स्वॉर्ड स्टाइल आर्ट्स में भी मास्टरी की है। पर एक चीज और है जो गो किम को लुकिज्म का वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड यूनिक फाइटर बनाती है, और वो है गो की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। गो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है एंड उसी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से वो फाइट भी करता है। जब उसकी फाइट हो रही होती है तो किसी को अंदाजा नहीं रहता कि गो कौन सा मूव नेक्स्ट मारने वाला है या कौन सी चीज को पकड़ के उसे वेपन बनाने वाला है। एंड यस भाई, यूआई गन ने हंट फॉर गन आर्क में डेफिनेटली उसके लास्ट मूनलाइट स्वॉर्ड अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया था, पर भाई उस टाइम गन भी यूआई मोड में था जिसमें उसकी बैटल आईक्यू मैक्स लेवल पे चले जाती है। नॉर्मल मोड में गन भी गो के अटैक्स को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। इसके साथ साथ गो का ब्रूटैलिटी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि गीटे किम के बाद गो ही पूरे लुकिज्म का सबसे वॉयलेंट और ब्रूटल कैरेक्टर है, जो सामने वाले को बीच से काटने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। नाउ लेट्स आंसर द बर्निंग क्वेश्चन, इज गो किम वीक? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर चलो डिटेल में देखते हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गो वीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इन हंट फॉर गन आर्क जब गो और गन की फाइट हो रही थी एंड गन ने गो को हरा दिया था जब गन अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। एंड कुछ चैप्टर्स पहले हमने देखा था कि पेचोंजो और जेम्स ली दोनों ने गो को वीक बोल दिया था, पर दोनों के गो को वीक बोलने के कारण अलग अलग थे। पेचोंजो ने उसे अपनी एरोगेंस के चलते वीक बोला था, जिसे गो ने अगले चैप्टर में कुछ मिनट्स में ही खत्म कर दिया था। एंड जेम्स ली ने उसे वीक इसलिए बोला था क्योंकि ही न्यू गो तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब वो खुद पर काम करेगा और अपने वर्क को सीरियसली लेगा। क्योंकि भाई लेट्स बी रियल, गो नोट गिनने से स्ट्रांग तो होने ही वाला है, और भाई जेम्स ली ठहरा हैकर आदमी, इसलिए उसने सीधा गो के गन से हारने वाली बात को उठा के गो को ट्रिगर कर दिया। एंड ऑल्सो भाई भले ही गो सामने से नहीं दिखा रहा था, बट अंदर से वो खुद फ्रस्ट्रेटेड था कि वो गन से कैसे हार गया जब वो अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। इसलिए उसने सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग करके मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल के नए अटैक्स बना दिए। एंड रिमेंबर, हर मूनलाइट अटैक पिछले वाले से स्ट्रांग होता है, और गो के पास पहले सिर्फ 4 अटैक्स थे, बट अब उसके पास 50 अटैक्स आ चुके हैं। तो तुम समझ ही सकते हो उसका पावर लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि गो ने नए फॉर्म्स बना लिए इसलिए मैं उसे स्ट्रांग बोल रहा हूँ, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। एज गो के पास अब हॉरैंग स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो पूरे लुकिज्म की सबसे अनडिस्ट्रक्टेबल स्वॉर्ड मानी जाती है। एंड मेरे ख्याल से गो की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो भाई ये सब जो हमने डिस्कस किया है उससे ये तो क्लियर है, गो किम इज नॉट वीक। हाँ, वो गन से थोड़े समय के लिए पीछे जरूर आ गया था, बट गो ने ट्रेनिंग वगैरह वापस शुरू कर दी है एंड अब मेरे ख्याल से वो वापस गन के लेवल को हो चुका है एंड लुकिज्म के टॉप फाइटरों की लिस्ट में उसका नाम वापस आ चुका है। कॉज वेदर यू लाइक हिम और नॉट, बट यू कैन नेवर से ब्रो इज वीक। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। होप करता हूँ कि इस वीडियो को देख के तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट्स में अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।